अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ये सवाल आया है कि क्या सुन्नी का निकाह शिया से जायज है। आपने तालीफात रशीदिया का हवाला दिया है कि शिया काफर है इसलिए उनसे निकाह जायज नहीं, जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तो कहते हैं कि शिया से निकाह जायज है और इस पर उन्होंने कुरान की सूरत मायदा का हवाला भी दिया है। तो इसके बारे में जरा रहनुमाई फरमाएं। उलमाए कराम और मुफ्तियाने कराम जो शिया हजरात से निकाह को जायज करार नहीं देते तो वो किस वजह से कहते हैं कि शिया हजरात से निकाह जायज नहीं, इसको आज समझ लीजिए आप। वो इस वजह से कहते हैं कि शिया काफिर है। क्यों काफिर है, किस वजह से काफिर है? शिया हजरात के कुफर की मेन 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि शिया काफिर हैं। और वो मेन 3 अकायद कौन से हैं? उनमें से पहला अकीदा तहरीफ कुरान का अकीदा है कि शिया हजरात का ये नजरिया है जो उनकी किताबों से साबित है। कहते हैं कि मौजूदा कुरान तहरीफ शुदा है, सही कुरान नहीं है। ये पहली वजह है शिया हजरात के कुफर की। दूसरी वजह शिया हजरात के कुफर की ये है नजरिया इमामत, जिससे खत्म नबूवत का इनकार लाजिम आता है। इस वजह से इनको काफिर कहा जाता है। इसी तरीके से तीसरी वजह तकफीर सहाबा के शिया हजरात सहाबा किराम को काफिर कहते हैं, इस वजह से शिया हजरात काफिर। इन 3 मेन वजूहात की बिना पर शिया हजरात को काफिर कहा जाता है। और सामीन यहाँ ये बात भी याद रखिए, ये शिया हजरात पर इल्जाम नहीं है बल्कि हकीकत है। तो ये मेन 3 वजूहात हैं इनके कुफर की जिसकी वजह से इनको काफिर कहा जाता है और काफिर से निकाह जायज नहीं होता। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का ये कहना कि जी शिया हजरात नबी को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए कि एक बंदा बकौल मिर्जा के एक बंदा अगर नबी को मानता है, अहले बैत को मानता है, लेकिन उसके दीगर अकायद, उसके दीगर नजरियात कुफरिया हों तो उस पर कुफर का ही हुक्म लगेगा, इस्लाम का हुक्म नहीं लगेगा। अगर शिया हजरात बकौल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नबी को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, जबकि उनका मजहब ये बताता है कि वो नबी और अहले बैत को भी नहीं मानते, लेकिन हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात को ही ले लें कि अगर उनके बकौल शिया हजरात नबी और अहले बैत को मानते हैं, इनके दीगर जो अकायद हैं वो कुफरिया हैं। नजरिया तहरीफ कुरान का, इनका अकीदा है तहरीफ कुरान का, नजरिया इमामत जिससे खत्म नबूवत का इनकार लाजिम आता है, और इसी तरीके से सहाबा किराम की तकफीर करते हैं। ये 3 मेन वजूहात हैं इनके कुफर की। इस वजह से मुफ्तियान किराम कहते हैं कि शिया हजरात से निकाह जायज नहीं है। यहाँ पर सामीन एक और बात भी समझ लीजिए कि हो सकता है कोई ये कहे मैं शिया तो हूँ लेकिन इन अकायद को नहीं मानता, हो सकता है कोई ये कहे, तो ये बात भी समझ लीजिए कि शिया मजहब के अंदर तकिया मौजूद है, यानी झूठ मौजूद है जिसको ये इबादत समझते हैं, सवाब समझते हैं। तो एक बंदा अगर अपने आप को शिया कहता है और कहलवाता है और ये कहता है कि जी मैं इन नजरियात का और इन अकायद का कायल नहीं हूं, कि उसकी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। क्यों? वो इसलिए कि शिया मजहब के अंदर तकिया मौजूद है, झूठ मौजूद है। हम कैसे मान ले कि ये बंदा सच कह रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि वो शिया मजहब पर लानत भेजे, उससे बारात का ऐलान करे, अपने आप को सुन्नी कहलाए, फिर तो ठीक है, उसकी बात को लिया जाएगा और उसे सुन्नी माना जाएगा और उससे निकाह के जवाज का फतवा भी आ जाएगा। बहरहाल सामीन कि शिया से निकाह इसलिए जायज नहीं कि वो काफिर हैं और उनके नजरियात और अकायद कुफरिया हैं और इस पर दलाइल मौजूद हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो कहते हैं कि जी अहले किताब से निकाह जायज है तो शियों से भी जायज होना चाहिए, जबकि अहले किताब तो नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। जब उनसे निकाह जायज है तो शियों से भी निकाह जायज होना चाहिए। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपना क्यास पेश किया है ना, इसका जवाब भी समझ लीजिए कि काफिरों के साथ जहां तक बातें निकाह की, मुशरिकों के साथ जहां तक बातें निकाह की, तो इसके बारे में कुरान ने सूरत मायदा के अलावा दीगर मकामात पर भी कुछ बयान फरमाया है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शायद लोगों को बताते नहीं है। हम आपके सामने सामीन रखते हैं, ये आप देख लीजिए, सूरत बकरा है, इसकी आयत नंबर है 221। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, और मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न लाए निकाह न करना। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाए मोमिन औरतों को उनकी जोजियत में न देना। इस आयत से क्या मालूम हुआ सामीन कि मुशरिक काफिर से निकाह जायज है? नहीं।
इसी तरीके से ये दूसरी जगह देख लीजिए, ये आपके सामने सूरत मुम्तहिना है, इसकी आयत नंबर 10 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्ना फइन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन फला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ्फारि ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लूना लहुन्ना। कि मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो, और खुदा तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो, कि ना ये उनको हलाल हैं और ना वो इनको हलाल हैं। अब देखें इस आयत के मुतालिक अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं कि फिर इरशाद होता है कि मुसलमान औरतें काफिरों पर और काफिर मर्द मुसलमान औरतों के लिए हलाल है नहीं। इस आयत ने इस रिश्ते को हराम करार दिया, वरना इससे पहले मोमिना औरतों का निकाह काफिर मर्दों से जायज था। इसी तरह सामीन इसी आयत के अंदर यानी सूरत मुम्तहिना आयत 10 के अंदर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वला तुमसिकू बिइसमिल काफिर, और काफिर औरतों की नामूस कब्जे में न रखो। तो इसके मुतालिक भी देख लीजिए, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत के मुतालिक, फिर इरशाद होता है कि तुम पर भी ए मुसलमानों उन औरतों का अपने निकाह में बाकी रखना हराम है जो काफिर हैं, इसी तरह काफिर औरतों से भी निकाह हराम है। अब देखें सामीन, यहाँ सूरत मुम्तहिना में भी काफिरों से निकाह की हुर्मत आई है, इसी तरीके से सूरत बकरा में भी मुशरिकों से निकाह की हुर्मत आई है। अब ये दो हुक्म आम हैं काफिरों और मुशरिकों से निकाह के बारे में। अगर इसमें तखसीस आई भी है, इस्तिस्ना आया भी है, तो वो अहले किताब के लिए सूरत मायदा में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती वल मुहसनातु मिनल लदीना ऊतुल किताब, और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं। तो सूरत मायदा में सामीन सिर्फ अहले किताब औरतों की तखसीस आई है, उनसे निकाह हो सकता है। बाकी इसके अलावा जो दीगर काफिर हैं उनके बारे में तो साफ और वाज़े हुक्म सूरत बकरा और मुम्तहिना में मौजूद है कि उनसे निकाह नहीं हो सकता। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इन नुसूस के खिलाफ, इन कुरानी आयात के खिलाफ क्यास फासिद कर रहे हैं, क्यास कर रहे हैं कि जी जब अहले किताब से निकाह हो सकता है तो दीगर काफरों से भी यानी शिया से भी निकाह हो सकता है। दीगर काफरों के बारे में सूरत बकरा और सूरत मुम्तहिना में वाज़े हुक्म मौजूद है। ये क्यास तो आपका इसी तरह हो गया जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्यास कर रहे हैं ना, इस तरह अगर कोई ये क्यास कर ले कि जी अहले किताब से जायज है तो हिंदुओं से भी निकाह जायज है, अहले किताब से निकाह जायज है तो सिखों से भी निकाह जायज है। तो ये इसी तरह का क्यास बातिल है और फासिद है, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फासिद और बातिल क्यास कर रहे हैं। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शिया हजरात से ये कहलवा दें कि शिया हजरात कहें कि जी हम अहले किताब हैं, शिया हजरात क्या कहें कि हम अहले किताब हैं, तो फिर फतवा भी उनके लिए वही आ जाएगा जो अहले किताब के लिए, फिर फतवा भी वही आ जाएगा ना। फिर सामिन यहाँ पर यह बात भी याद रखिए कि अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इस बात को मान लें, ये जो बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की है, अगर हम इसको मान लें कि जी चले अहले किताब से निकाह जायज है तो शियों से भी जायज है, तो भी इससे ज्यादा ये मसला निकलेगा कि अहले किताब से जिस तरीके से उनकी औरतों से निकाह जायज होता है, उनको औरत देना जायज नहीं होता, उनको लड़की देना जायज नहीं होता, हाँ उनसे औरत लेना, उनसे लड़की लेना जायज होता है, इस तरह शिया हजरात से भी लड़की लेना जायज होगा, लड़की देना जायज नहीं होगा। क्योंकि इस सूरत मायदा की तफसीर के अंदर, इस आयत के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ उनकी औरतों का जिक्र है, अहले किताब की औरतों का जिक्र है, उनसे औरत ले सकते हैं, उनको औरत दे नहीं सकते निकाह में। तो इसी तरीके से अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात को तस्लीम भी कर लिया जाए तो भी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि जी शिया हजरात से लड़की ले सकते हैं, लड़की दे नहीं सकते। बहरहाल सामीन, ये जो मसला है कि शिया सुन्नी का निकाह, तो इसकी हमने आपके सामने ये बात वाज़े कर दी कि उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो कहते हैं कि शिया का सुन्नी से निकाह नहीं हो सकता या सुन्नी का शिया से निकाह नहीं हो सकता, वो इस बिना पर कि शिया हजरात काफर हैं, और किस वजह से काफर हैं ये भी मैंने आपको बताया। बाकी अहले किताब वाली आयत पेश करके क्यास करना, ये क्यास फासिद है, गलत क्यास है। उम्मीद है आपको मसला समझ में आया होगा।